मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहें। मजा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहे। हर बार जीत जाना कमाल थोड़ी है। तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th ज्योग्राफी 4, जिसका अध्याय चलेगा जलवायु। ठीक है, इससे पहले कि हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अच्छी प्रकार से हमने पढ़ लिया है। आज की इस कक्षा में, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4, अध्याय नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है जलवायु, उसको अध्ययन करने वाले, उसको स्टडी करने वाले हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो जुड़े रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्लास को अटेंड करना है, जो बातें आपको बताई जाएं उनको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है। बहुत ही मेजर टॉपिक अपन इसको कह सकते हैं। बहुत अधिकांश जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देखे अपन, ठीक है, प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है उनमें भी मेजर टॉपिक है जलवायु। ठीक है, मुख्य रूप से आज की इस कक्षा के अंदर हम भारत की जलवायु को पढ़ने वाले हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। ठीक है। तो टॉपिक डालू मैं यहाँ पे, जलवायु। जलवायु इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, CLIMATE। ये लो जी, ये अपना होगा टॉपिक। हो गया टॉपिक। अपने प्राकृतिक पर्यावरण को समझने की नहीं, अपना जो प्राकृतिक पर्यावरण है ना, उसको समझने के लिए मुख्य रूप से 3 फैक्टर इंपोर्टेंट होते हैं। फैक्टर कौन कौन से है? पहला फैक्टर आता है भौतिक स्थिति, भौतिक प्रदेश, जो कि हमने पढ़ लिया। दूसरा फैक्टर आता है अपवाह तंत्र, जो भी हमने पढ़ लिया। और जो तीसरा मेजर फैक्टर आता है वो आता है हमारा क्लाइमेट, अर्थात जलवायु। आज अपन इस तीसरे फैक्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसकी चर्चा से पहले आपके सामने मैं एक शब्द रखता हूं। शब्द है हमारे पास मौसम। दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के काम कार्यों में आपने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, दूसरी साइड में लिखता हूं अपना दूसरा शब्द, जो है जलवायु। ठीक है भाई, ये मैंने 2 शब्द लिखे, पहला लिखा मैंने मौसम, दूसरा लिखा मैंने जलवायु। ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में वेदर और इसको बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है। हाँ, अब पहले, सबसे पहले अपन जलवायु पढ़ने से पहले अपन ये जानने का प्रयास करेंगे मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, बेसिक जो अंतर है, बेसिक जो बातें हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। और हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि मौसम की कौन सी ऐसी बातें हैं जो इसे जलवायु से क्या करती है, अलग दर्शाती है, अलग प्रदर्शित करती है और अलग विभाजित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो पहली बात मैं अगर करूं, मौसम किसे कहते हैं, पहला प्रश्न यही होगा कि मौसम किसे कहते हैं। तो सुनना ध्यान से, मौसम एक प्रकार की क्या है, अल्पकालिक घटना। अल्पकालिक घटना। और किस प्रकार की अल्पकालिक घटना है ये? तो वायुमंडल में होने वाली अल्पकालिक घटना है। ये घटना कहाँ होगी मेरे दोस्त? तो सर ये होगी वायुमंडल में। जैसे समझो एक बार के लिए, सुबह मैं उठा, ठीक है, उठते ही मैं बाहर निकल के आता हूं अपने रूम से और मैं देखता हूं, तो क्या देखता हूं, बाहर काले काले बादल छा रहे हैं, भयंकर तरीके से बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है, कड़ाडड़ कड़ाडड़ कड़ाडड़। इस प्रकार से माहौल बहुत खराब है। मैंने कहा भाई आज छुट्टी कर लेते हैं, आज हो गए मजे, आज भाई साहब सारे दिन सोएंगे। मगर क्या देखता हूं, 2-3 घंटे बाद ही अपने सूर्य देव उग जाते हैं, उनका क्या होता है, उदय हो जाता है और बादलों का नामो निशान नहीं रहता। तो इस चीज को, इस घटना को मैं क्या कहूंगा कि भाई आज पहले तो मौसम खराब था और 2 घंटे बाद मौसम क्या हो गया, साफ हो गया। अब मुझे वापस से अपने काम पे जाना होगा। ठीक है, आपकी क्लास लेनी होगी, आपको नोट्स बना के देने होंगे। अगर बरसात होती तो मैं आराम से सोता, मजे से रील्स देखता, फिल्म देखता,
एंजॉय करता। मगर क्या हुआ, मौसम साफ हो गया और मुझे वापस से पढ़ाने आना पड़ा। ये रियल में नहीं हुआ, ये एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है जिसको मैं बताना चाह रहा हूं। ये क्या है, वायुमंडल में होने वाली जो अल्पकालिक घटना है उसको हमने क्या कहा, उसको सर हमने कहा मौसम। यानी कि पहली चीज तो आपको क्या ध्यान रखनी है, मौसम क्या होता है, जल्दी बदल जाता है। वही जलवायु जो होती है, ये जो हमारी जलवायु है, क्लाइमेट है, ये क्या है, दीर्घकालिक घटना है। कैसी घटना है, दीर्घकालिक घटना है। दीर्घकालिक लगभग कितना समय, आइडिया तो होना चाहिए ना भाई। अल्पकालिक घटना है, मिनिमम अगर मैं समय की बात करूं मौसम में तो लगभग 1 से 7 दिन। ठीक है, एक दिन में मौसम बदल सकता है, 7 दिन तक भी मौसम बदल सकता है। भाई आज बारिश हो रही है, कल सूर्य उग रहा है, 2 दिन बारिश हो रही है, तीसरे दिन सूर्य उदय हो रहा है। तो ये 1 से 7 दिन के बीच होने वाली अल्पकालिक घटना मौसम के अंतर्गत आती है, यानी कि मौसम में बदलाव। ठीक है, वही दीर्घकालिक घटना, दीर्घकालिक घटना समय की अगर मैं बात करूं लगभग औसत 30 वर्ष। अगर मौसम में 30 वर्ष के परिवर्तन को अगर आंकड़ों को अंकित किया जाए, उनको डिनोट किया जाए, तो अपने जलवायु निकल के आती है। ठीक है, 30 साल तक अगर अपने वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, वायुमंडल समझते हो, अपने चारों ओर वायु की जो परत होती है उसमें भिन्न भिन्न गैसें होती है, उस सभी परतों को अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, हाँ दूसरी चीज कहां पे होगी, वही सर वायुमंडल में होगा। होगा या नहीं होगा, जी सर होगा। एक चीज सोचो, सोचो क्या, इमेजिन करो, आप कभी भूगोल पढ़ते हो तो एक लाइन सुनते हो कि पहले हमारी पृथ्वी आग का गोला हुआ करती थी, अब धीरे धीरे समय बीतता गया और पृथ्वी क्या होती गई, ठंडी होती गई। अर्थात अपन ये कह सकते हैं समय के साथ पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी की जो जलवायु है, उनमें परिवर्तन होता गया होता गया होता गया, और आज एक ऐसा क्लाइमेट बन चुका है जहां पे मनुष्य निवास कर सकता है, मनुष्य रह सकता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो जलवायु हुआ, ना कि मौसम में परिवर्तन। अपन उस चीज को ये नहीं बोल सकते कि भाई मौसम में परिवर्तन हुआ पृथ्वी पर, अपन ये कहेंगे पृथ्वी का जो क्लाइमेट है वो चेंज होता गया होता गया होता गया, और आज एक ऐसा क्लाइमेट बन चुका है जिस पर मानव क्या कर सकता है, सहजता से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से निवास कर सकता है, रह सकता है, विचरण कर सकता है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, मौसम क्या है, अल्पकालिक घटना है, जलवायु क्या है, दीर्घकालिक घटना है। वो एक गाना भी सुना होगा ना आपने, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो मौसम क्या है, जल्दी बदलता है। ये गाना थोड़ी ना सुना है, जलवायु की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो ऐसा होता नहीं, है ना। तो जो ये मौसम होता है वो क्या होता है, बदलता है, और वो भी बहुत ही तेजी से। अगर आज और कल में अगर कोई चेंजेज हो रहा है, आज गर्मी तेज है, कल सर्दी पड़ रही है, तो ये क्या होगा, मौसम में परिवर्तन होगा, ना कि जलवायु में। ठीक है, अब मौसम लगभग 30 सालों तक बदल रहा है, 30 सालों तक धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं उसमें, फिर अपनी जलवायु चेंज हो जाएगी। लगभग 30 साल तो लगने चाहिए। जैसे आज गर्मी पड़ रही है, फिर थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, फिर थोड़ी सी, ऐसे करते 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 30 सालों तक अगर गर्मी बढ़ेगी, फिर उसके बाद अपने जो जलवायु है उसमें चेंजेज होंगे, उसमें परिवर्तन होंगे। ठीक है, आई बात समझ, मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है। मौसम अल्पकालिक घटना होती है वायुमंडल के अंदर, और इसका समय होता है लगभग 1 से 7 दिन। जलवायु की अगर मैं बात करूं तो वायुमंडल में होने वाली दीर्घकालिक घटना, लगभग समय इसका कितना होगा, लगभग 30 वर्ष या इससे अधिक। आई बात समझ। अब इनके कुछ तत्व होते हैं जो लगभग सेम होते हैं, बस समय का फर्क होता है। अगर वो जल्दी बदल रहा है तो मौसम, अगर वो समय के साथ लगभग 30 साल या उससे अधिक ले रहा है तो वो जलवायु। ठीक है, कुछ फैक्टर आते हैं इनके, जैसे अपने कहें तापमान ये इनके फैक्टर है, दोनों के सेम सेम है फैक्टर, तापमान, वर्षण, ठीक है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को अपन बैरोमीटर से मापते हैं, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक आता है आर्द्रता, ये कुछ फैक्टर आते हैं जो दोनों में सेम सेम होते हैं। ठीक है, तापमान, वर्षण, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता।
ठीक। अब इसमें से अपन इन दो को मुख्य भूमिका कौन कौन से निभाते हैं, वायुमंडलीय दाब, अपने तापमान और वर्षण, ये दो अपने ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्टर होते हैं। कौन से फैक्टर हैं, इंपोर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी स्थान के मौसम में, किसी स्थान की जलवायु के अंदर चेंजेस करने या बदलाव लाने में ये मुख्य भूमिका अदा करते हैं। कौन कौन, तापमान और वर्षण। बाकी दोनों के, मौसम के भी यही फैक्टर होते हैं और अपने जलवायु के भी यही फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो अपन पहले तापमान और वर्षण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो तापमान सुनना, ठीक है, सुनने वाली बातें ज्यादा है, समझने वाली बातें ज्यादा है, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ, पहले अपन बात करते हैं तापमान के बारे में। अब अपने भारत को लेके देखो आप, भारत का एक जगह, भारत के अंदर एक जगह ऐसी भी है जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और एक जगह ऐसी भी है जहां पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का जो राजस्थान राज्य है उसका जैसलमेर जो जिला है, ठीक है, वहां पे गर्मी के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे इतनी गर्मी पड़ती है कि लगभग 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है। वहीं अपने राजस्थान के अंदर लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका एक द्रास जिला आता है, वहां पे टेम्परेचर माइनस के अंदर रहता है उस टाइम पे, वहां पे बर्फ जमी हुई है, इधर चिलमिलाती तपतपाती धूप है, लू चल रही है, भयंकर तरीके से माहौल खराब चल रहा है, और वहीं उधर क्या हो रहा है, बिल्कुल ठंडी पड़ रही है, लोग स्वेटर पहन रहे हैं, ऊनी कपड़े पहन रहे हैं। तो ये स्थिति क्या हुई तापमान को लेकर, यानी कि किसी स्थान के मौसम और जलवायु में मुख्य भूमिका अदा करता है बदलने में तापमान। आई समझ में। वहीं अगर मैं वर्षण की बात करूं तो वर्षण की भी सेम कंडीशन होती है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या होता है, कम बरसात होती है। भारत का जो राजस्थान राज्य है उसका जो पश्चिमी एरिया है, ठीक है, पश्चिमी जो मरुस्थलीय एरिया है वहां पे 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो रही है। वही अपन मेघालय की बात करें, मेघालय की बात करें तो वहां पे वार्षिक वर्षा 400 तक हो जाती है, 400 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा हो जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वर्षण में भी मुख्य भूमिका अदा करते हैं किसी मौसम के और जलवायु के परिवर्तन। आई बात समझ में। अपन देखें कि वर्षा का मौसम कब से कब तक रहता है, तो आप कहोगे सर वर्षात का मौसम जून से सितंबर के मध्य रहता है। अपने भारत के अधिकांश हिस्सों में तो भाई जून से सितंबर के मध्य किसके बीच में ही बरसात होती है, मगर भारत के कुछ ऐसे राज्य भी है, जैसे दक्षिण भारत की बात करूं, जैसे तमिलनाडु हो गए, जो तटीय क्षेत्र वाले राज्य है, वहां पे वर्षा नवंबर दिसंबर में भी होती है। तो ये फैक्टर मुख्य रूप से क्या करता है, किसी स्थान के, किसी क्षेत्र की जलवायु को बदलने में, किसी क्षेत्र के मौसम को बदलने में क्या करते हैं, मुख्य भूमिका अदा करते हैं। आई बात समझ में। क्या क्या पढ़ा अपन ने, जलवायु और मौसम में अंतर। मौसम क्या होता है, वायुमंडल में होने वाली अल्पकालिक घटना को क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। अल्पकालिक घटना किन फैक्टर्स पर निर्भर करेगी, सर तापमान पे, वर्षण पे, वायुमंडलीय दाब और आर्द्रता पे। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, अपनी पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, जी सर है, ग्रेविटी है। हवाएं जो होती है वो अपनी पृथ्वी की जो सरफेस है, जो धरातल है, उस पर क्या करती है, दबाव लगाती है, दबाव मारती है, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, यानी कि वायुमंडल के द्वारा लगाया गया सरफेस पर दाब, उसे अपन क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और इसको मापने का जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं बैरोमीटर। याद रह जाएगी बात, जी सर याद रह जाएगी। आर्द्रता क्या होती है, तो आर्द्रता के बारे में सुनना, वैसे अपन इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मगर एक बार मौखिक रूप में सुन लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता वायुमंडल में नमी कितनी है, ठीक है, जो नमी का प्रतिशत है, नमी का जो औसत है, नमी की जो मात्रा है वायुमंडल में, उसे अपन आर्द्रता कहते हैं, कि अपना जो वायुमंडल है इसमें पानी कितना है, ठीक है। ये चीज अपने इन फैक्टर्स की हो गई, ठीक है। जलवायु की अपन ने बात की कि वायुमंडल में जो दीर्घकालिक जो परिवर्तन होंगे, दीर्घकालिक जो घटनाओं में जो प्रक्रियाएं होंगी, उनको अपन क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड कितना होगा, लगभग 30 या इससे अधिक का टाइम इसमें अपने को चाहिए। अब कुछ फैक्टर और आते हैं, फैक्टर कौन से आते हैं, अपने जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, ठीक है। उनको और देख लेते एक बार अपन, उसके बाद उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो जी, क्या लिखा मैंने, अभी लिखा नहीं, लिखूंगा, है ना। जलवायु को
नियंत्रित करने वाले, नियंत्रित करने वाले कारक, ठीक है, करने वाले कारक, ठीक है भाई। अब ये कारक जो होते हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं, ये मुख्य रूप से 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 कारक मुख्य रूप से इसमें होते हैं। पहला कारक आता है अपनी अक्षांश, ठीक है भाई। अक्षांश रेखा से किसी स्थान की दूरी कितनी है, ठीक है। कर्क रेखा के कितने पास है, मकर रेखा के कितने पास है, भूमध्य रेखा कितने पास है, ये फिर इनसे कितना दूर है, ये अक्षांश रेखा पर निर्भर करते हैं। किसी स्थान की जलवायु में मुख्य भूमिका, किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका अदा करती है अपनी अक्षांश रेखाएं, लेटिट्यूड जिसे अपन कहते हैं। मुख्य रूप से भी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद अपनी इक्वेटर लाइन, और आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्टिकॉन, यानी कि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद आता है उच्चावच स्थिति। क्या आता है? उच्चावच स्थिति। थर्ड नंबर पे आता है आपके ऊंचाई। जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाते हैं तो 165 सेंटीमीटर, कितना? 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, ठीक है। 165 मीटर अगर आप ऊपर जाओगे वायुमंडल में तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। अगर आप एक अपन नीचे जाएंगे 32 मीटर, अगर आप स्थल जो अपना धरातल है उससे 32 मीटर नीचे जाओगे तो 32 मीटर नीचे गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, हाई होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चौथा फैक्टर आता है अपने अक्षांश हो गया, उच्चावच स्थिति हो गई, ऊंचाई हो गई। एक आता अपने समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, ये भी बहुत मुख्य भूमिका, इंपोर्टेंट फैक्टर है अपने जलवायु को नियंत्रित करने में, ठीक है। 5 नंबर का जो फैक्टर आता है वो आता है अपने महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, धाराएं। और एक फैक्टर आता है अपने टेम्परेचर का, जिसे अपन बोलते हैं तापमान, ठीक है। लास्ट जो फैक्टर आएगा 6 नंबर का जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। किसी भी स्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कितने फैक्टर हो गए? तो बताना है सब 6 फैक्टर। कौन कौन से? अक्षांश, उच्चावच स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और तापमान, ठीक है। अपने समुद्र से दूरी मतलब अपन जितना समुद्र के पास रहेंगे अपनी जो जलवायु है उतनी क्या होगी? आर्द्र होगी, ठीक है। जैसे अपना तमिलनाडु है, ये क्या है? समुद्र के पास है और भूमध्य रेखा के भी लगभग अपनी कह सकते पास ही है, तो इस कारण वहां की जलवायु अलग है और अपने भारत की उत्तर वाले हिस्से की थोड़ी बहुत अपने कह सकते हैं अलग है। अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, तो आपको याद रखना है भारत की जलवायु, इसको मैं यहां से साफ करता हूं ना। भारत की जलवायु की अगर मैं बात करूं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो मेरे दोस्त याद रखना भारत की जलवायु। अगर आप 9th की बुक के हिसाब से देखोगे, इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको मानसूनी जलवायु देखने को मिलेगी। भाई आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी जलवायु प्रकार की है। मगर मुख्य रूप से जो है एग्जैक्ट जो जलवायु है वो आती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मौसमी जलवायु, ठीक है। ये दोनों याद रखना है आपको, जलवायु, ठीक है मेरे भाई। कौन सी भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मौसमी जलवायु है, मौसमी नहीं मानसूनी, ठीक है। मौसमी मत करो इसको, मानसूनी करो, मानसूनी, ठीक है। या फिर मानसूनी जलवायु, कौन कौन सी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु या फिर मानसूनी जलवायु, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब जो ये मानसून शब्द आया है, पहले अपने इसको देख लिया मानसून शब्द कहां से आया। तो ये जो मानसून शब्द है
ये अरबी भाषा के एक शब्द से आता है। अरबी भाषा के मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो याद रखना, अरबी भाषा के मौसम शब्द से। कौन से शब्द से? अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून की उत्पत्ति होती है। और इस मौसम शब्द का अर्थ होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। ठीक है, मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है? मौसम। तो क्या क्या याद रखना है? जलवायु को नियंत्रित करने वाले। अब जलवायु कहाँ की नियंत्रित होगी? तो किसी भी क्षेत्र की, किसी देश की जलवायु नियंत्रित होगी। कौन कौन से मुख्य फैक्टर है, कौन कौन से मुख्य कारक है इसके अंदर? तो पहला आता है अक्षांश, फिर आता है उच्चावच स्थिति, तीसरा आता है ऊंचाई, 4 नंबर पे आता है समुद्र से दूरी, 5 नंबर पे आता है महासागरीय धाराएं, और 6 नंबर पे आता है अपना तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भारत की जलवायु क्या किस प्रकार की है, तो मौसमी जलवायु बोल दो या फिर उष्ण कटिबंधीय मौसमी जलवायु बोल दो। ठीक है, मानसून जो शब्द है, मानसून जलवायु, सॉरी मौसमी बोल दिया मैंने, आपको बोलना है मानसून जलवायु या फिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब ये जो मानसून शब्द है वो कहां से आता है? तो ये आता है अरबी भाषा के मौसम शब्द से, और मौसम शब्द का अर्थ होता है अपने मौसम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी अपन ने उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों कहा? जो अपने ये चीज कहा भाई उष्ण कटिबंधीय अपने मानसूनी जलवायु है, तो ये उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है? तो आपने कई बार क्या देखा होगा, जैसे अपनी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री पे यहाँ पे कर्क रेखा है ना, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में अपनी मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से है। तो जो अपना सूर्य है, सूर्य जो देवता है, सूर्य जो देवता है वो यहां से और यहाँ के बीच ही क्या होता है, अपनी गर्मी देता है, अपनी किरणें देता है। ठीक है, यहां से यहां तक। तो इसमें कुछ डेट आती है, जैसे 21 जून पे सूर्य किरणें कर्क रेखा पे चमकती है। ठीक है, 21 जून के बाद में 23 सितंबर, फिर उसके बाद 22 दिसंबर कर्क मकर रेखा पे, 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च को वापस से विषुवत रेखा पे। इस प्रकार से इसकी किरणें चमकती है। जब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इनके फैक्टर्स को नियंत्रित करने वाले कारकों को जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस चीज के बारे में अपन पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको बताना है आज की कक्षा में हमने जो जो पढ़ा, जो जो चीजों पे अपन ने चर्चा की, वो आपके समझ में आई या नहीं आई, ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बतानी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। अगर आपका कोई सवाल है, कोई जवाब तो हम देंगे। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई भी चीज है जो आपको लगे यहाँ पे भाई साहब आपने गलती कर दी है, तो आप बेझिझक, नो टेंशन होके कमेंट बॉक्स में उस चीज को लिख सकते हैं। हम उस चीज का प्रॉपर सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।